हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल पुनीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं पुनीत कुमार। चलिए आज क्लास 8 का गणित लेकर आए हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ बेसिक टर्म है, बेसिक टर्म को देख लेते हैं बेसिक में क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो पर बने रहिएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो सबसे देखिए पहला टर्म क्या क्या एकदम बेसिक है। चलिए यूज प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स, चलिए देख लीजिए यूज प्रतिलोम क्या होता है, यूज प्रतिलोम कैसे लिखा जाता है। चलिए आपका यह देख लीजिए कि कुछ लैंग्वेज में है कि जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की यूज प्रतिलोम कहलाता है। जैसे देख लीजिए दोस्तों क्या कह रहा है कि जब दो संख्याओं का योग लेते हैं -2 और कितना जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा, +2 जोड़ेंगे तो क्या शून्य हो गया। हाँ, तो चलिए लेते हैं 1, तो 1 में कितना जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे -1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा शून्य। चलिए लेते हैं -3, इसमें कितना जोड़ना है, -3 को जोड़ेंगे तो शून्य हो गया। तो यही चीज समझना है कि दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे की योग प्रतिलोम कहलाता है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल में जैसे 5 का योग प्रतिलोम, 5 का योग प्रतिलोम, योग प्रतिलोम 5 का योग प्रतिलोम कितना होगा, -5। कैसे, देखिए दोनों को जोड़ के देख लीजिए कि 5 है और -5 जोड़ रहे हैं, यहाँ ऐड किए फाइनल तो हो जाएगा बराबर -5 बराबर 0। ये दोनों को जोड़ने से कितना गया 0। तो क्या हुआ, 0 आ जाने से एक दूसरे की ये दोनों संख्या क्या होता है, योग प्रतिलोम हो जाते हैं। चलिए दूसरा बेसिक देखते हैं, आइए। तो चलिए अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं, व्युत्क्रम। क्या, व्युत्क्रम के नाम सुने होंगे, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये देखिए क्या होता है, व्युत्क्रम में क्या होता है या गुणात्मक प्रतिलोम, दोनों क्या होता है, एक ही होता है। चलिए देखिए कि जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती है। क्या कहलाता है, चलिए जैसे कैसे देख लीजिए, मान लेते एक, तो इतना एक में कितना से गुना करेंगे, तो एक में एक से गुना करेंगे तो कितना हुआ, एक के हुआ। यानी एक का व्युत्क्रम एक के होता है, एक का व्युत्क्रम एक के होता है। कोई संख्या लिए 2, तो क्या बेस कहता है कि जब दो संख्याएं का गुणनफल कितना होना चाहिए, एक हो तो दोनों संख्या एक दूसरे की व्युत्क्रम, एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती है। देखिए यहाँ पे जैसे देख लीजिए 2 में कितना से गुना करेंगे कि एक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 से, तो 2 से 2 काट गया तो कितना हो गया, एक बच गया। हाँ, तो क्या 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2, 1/2 का व्युत्क्रम तो हो गया यहाँ पे 2 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 2 का 1/2। चलिए आगे देख लीजिए 3, तो 3 का व्युत्क्रम 1/3, एक इसी कट गया तो कितना एक बचा, तो क्या हो गया 3 का व्युत्क्रम 1/3 और 1/3 का व्युत्क्रम कितना हो गया 3। चलिए तो वही कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल एक हो, दोनों संख्या एक दूसरे का व्युत्क्रम हो। जैसे हम लेते हैं कोई संख्या 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2 का व्युत्क्रम 2, -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/-5।
कैसे अभी बताएं, देख लीजिए। तो दोनों को गुना करके एक आ जाएगा, तो 5 गुने 1/-5। चलिए, तो ये सी काट गया तो कितना हो गया, 1 हो गया। -5 का व्युत्क्रम में 1/2। चलिए चलिए तो चलिए नेक्स्ट देखिए, योज तत्समक क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एकदम बेसिक इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन करने वक्त आप लोग को एकदम इजी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन को अपने से सोल्व कर दीजिएगा, ये समझ लीजिएगा। देखिए, कहता कि योज तत्समक क्या है। तो देखिए, किसी पूर्ण संख्या जानते होंगे कि 0 से लेकर अनंत तक। पूर्णांक संख्या जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होता है। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है, ये सब जानते होंगे। पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या में जब शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार सभी संख्याओं के योग के लिए शून्य एक योज तत्समक कहलाता है। कौन कहलाता है? शून्य एक योज तत्समक कहलाता है। कैसे? देखिए, 4 क्या है? ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। इसमें 0 जुड़े थे, कितना? फिर वही संख्या प्राप्त हुआ, वही ना प्राप्त हुआ। चलिए और एग्जाम्पल देख लीजिए। -2 में 0 जोड़ते हैं तो -2 ये प्राप्त होता है, वही प्राप्त होता है। -2/2 में 0 जोड़ते हैं तो -2a/2 ये प्राप्त होता, वही संख्या प्राप्त हुआ। चलिए, 5/2 में 0 को जोड़ते हैं तो 5/2 ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार क्या? तो इस प्रकार सभी संख्याओं को योग के लिए शून्य एक योग तत्समक कहलाता है। तो योग तत्समक समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट टर्म को समझिए। एकदम वीडियो पे बने रहिएगा, नहीं समझ में आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टर्म आ गया, गुणात्मक तत्समक क्या होता है। तो गुणात्मक तत्समक समझते हैं क्या, कि किसी पूर्ण संख्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तथा परिमेय संख्या में जब 1 से गुना किया जाता है तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होता है। इस प्रकार एक गुण सभी संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। चलिए देखिए क्या होता है। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए -2 में 1 से गुना किए, कितना में? -2 में 1 से गुना किए तो -2 ये प्राप्त होगा। 2/3 में गुना किए 1 से तो कितना हुआ? 2/3 प्राप्त हुआ, 2/3 प्राप्त हुआ। 4 में गुना किए 1 से तो 4 प्राप्त हुआ, वही संख्या प्राप्त हुआ। अभी ये पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ, फिर ये पूर्णांक संख्या, ये परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, ये पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार क्या हुआ, और एग्जाम्पल देख लीजिए, और एग्जाम्पल देखिए। -4/2 में गुना 1 से करते हैं, -4/2 ये प्राप्त होगा। ये भी एक क्या? परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो इस पता चलता है किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तथा परिमेय संख्या में जब 1 से गुना किया जाता है तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होता है। इस प्रकार एक सभी संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। चलिए नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। चलिए बात है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या किसे कहेंगे? देखिए, तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर कितना? 0 नहीं होना चाहिए, पूर्णांक कहलाता है। जैसे देख लीजिए, p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसा होना चाहिए? p/q के रूप में, यानी p/q के रूप में होना चाहिए 2/3। ये क्या हुआ? परिमेय संख्या है। क्या संख्या? परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या। -2/4 क्या संख्या? कैसा संख्या है? ये भी क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या? चलिए, -2 भी क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। कैसे? इसको नीचे 1 लिख सकते हैं। चलिए, 4/4 ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलिए, तो आप देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टर्म समझिए।
चलिए परिमेय संख्याओं के लिए गुणन के योग पर वितरण नियम का व्यापक रूप देख लीजिए। क्या होता है कि ए गुने बी प्लस सी, तो क्या होगा, इसको से इसको में गुना, ए गुने बी और ए गुने सी, ये हो गया व्यापक रूप। तो चलिए और देख लीजिए, योग का क्या, योग का कर्म विनिमय, योग का कर विनिमय, योग का कर विनिमय नियम देखिए क्या होता है। ये किस किस पर फॉलो करता है दोस्तों, पूर्ण संख्या पर। योग का कर विनिमय का व्यापक रूप, व्यापक रूप देख लीजिए क्या होता है कि ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए, ये योग का कर्म विनिमय हो गया, होता है इसका व्यापक रूप। और देख लीजिए गुना का कर्म विनिमय नियम क्या होता है, नियम का व्यापक रूप, व्यापक रूप। चलिए देख लीजिए, योग गुना का कर्म विनिमय नियम का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए गुने बी बराबर बी गुने ये जब दोनों हो जाए क्या बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुना का कर्म विनिमय नियम। चलिए ये सब नियम, छोटे छोटे नियम को याद रखिएगा। चलिए और देख लीजिए क्या, देख लीजिए साहचर्यता जिसको बोलते हैं, साहचर्यता का साक्षरता का योग का व्यापक रूप। ये छोटी छोटी बात तो है, छोटी छोटी बात को डिटेल चलेंगे। व्यापक रूप होता है योग का कि ए प्लस बी प्लस सी। चलिए इसको अंदर रखते हैं, तो अब देखिए कि ए बी प्लस सी क्या कैसा नियम होगा, ये व्यापक। और गुना का देख लीजिए, ए गुने बी गुने सी, तो इसको अंदर रखते हैं, तो ए गुने बी ए गुने सी, ये हो गया क्या, ये हो गया गुना का व्यापक रूप। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, आइए क्वेश्चन बेसिक समझ गए हो तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो योज्य प्रतिलोम में बताया है क्या कि दो संख्याओं का योग जब 0 होता है तो दोनों संख्या एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होते हैं। तो देखिए 2/3 के योज्य प्रतिलोम कितना, 2/3 के योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -2/3 कैसे, थ्योरी में बताएं कि दोनों को जोड़ के देखिए, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2/3। तो यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा 3 और 2 -2 बराबर 0/3। किसी संख्या में 0 से भाग देते होते 0, दोनों के जोड़ने पर 0 आ गया। चलिए हाँ आ गया, तो क्या हुआ, दोनों क्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए समझ गए तो चलिए दूसरा के देख लीजिए, क्या के दूसरा के देख लीजिए। चलिए दूसरा के देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 के कि 25/9 का क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -25/9।
चलिए अब 3 का देख लीजिए। अब देख लीजिए 3 का देखिए। 3 का क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा -16, -16 है तो ये हो जाएगा 16। 4 के देखिए, 4 की -15/8 है तो हो जाएगा 15/8। 5 में 0 है तो 0 के हो जाएगा 0 ये। आप देख लीजिए 6 का देखिए। 6 में है -5/-7 तो हो जाएगा 5/7। 5 कितना हो जाएगा? -7। 8 7 का देख लीजिए कितना है? 13/5 तो हो जाएगा -13/5। अब 8 का देख लीजिए। 8 में है -2/15 तो इसका आंसर हो जाएगा 2/15। चलिए